Hello bachcho, let's read the question. So the question says the angle of elevations of the top of an unfinished tower at a point distant 120 meter from its base is 45 degree, and how much higher must the tower be raised so that its angle of elevation at the same point may be 60 degree. So the key concept of this question is, देखिए सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, राइट एंगल एट बी ले लेते हैं, ए बी सी है राइट एंगल एट बी. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस. सो tan थीटा मेरा कितना हो जाता है, मेरा tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इतना क्लियर है. सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंस 120 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री. तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, लेट ए बी को मैं क्या ले लेती हूँ, अनफिनिश टावर ले लेती हूँ. ठीक है, तो इसके बेस से 120 मीटर ऊपर ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं इसको कितना रेज किया जाए. अगर मैं इस पॉइंट को डी ले लेती हूँ, लेट से रेज्ड पॉइंट को एक्स ले लेती हूँ, इसको कितना रेज किया जाए कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए. तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में एक्स निकालना है. क्लियर है. सो लेट ए बी बी दी अनफिनिश्ड टावर. ठीक है, एंड ए बी कितना हमारा, ए बी है हमारा 120 मीटर. क्लियर है. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 45 डिग्री. ओके, सो मैं कितना ले लेती हूँ, टेक एक्स मीटर बी हायर raised so that the angle of elevation ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, बी 60 डिग्री. कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हमें तब बताना है. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, लेट से इस पॉइंट को भी सी ले लेती हूँ. ओके, एंड लेट से मैं बी सी को वाई ले लेती हूँ. सो ऑल्सो लेट बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर. क्लियर है. सो अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी देखती हूँ, ठीक है, ए बी सी में मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी बेस कितना हो जाएगा, बी सी. ठीक है, अगर मैं tan थीटा यूज करती हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं tan थीटा यूज करती हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी. ठीक है, tan थीटा दैट मीन्स मेरा tan 45. ठीक है, tan 45 है उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा. tan 45 इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारा, ए बी है 120 एंड बी सी कितना है y. ठीक है, tan 45 इज 1 इज इक्वल टू 120 अपॉन y. तो मेरा यहाँ से y कितना आ जाता है, y आ जाता है मेरा 120 मीटर. दैट मीन्स मेरा बी सी कितना हो जाता है, मेरा बी सी हो जाता है 120 मीटर. इतना क्लियर है. ठीक है, फर्दर देखिए, अब मैं क्या लेती हूँ, अब मैं लेती हूँ ट्राइंगल डीबीसी. ठीक है, डीबीसी लेते हैं. डीबीसी में मेरा tan थीटा कितना हो जाएगा, डीबीसी में मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मींस बीडी अपॉन बीसी हो जाएगा. सो इन ट्राइंगल डीबीसी मेरा tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा मेरा डीबी अपॉन बीसी. ओके, तो tan 60 डिग्री कितना होता है हमारा √3. तो √3 इज इक्वल टू, अब देखिए मेरा बीडी कितना निकला था, बीडी जो है मेरा, बीडी को देखिए, मैं बीडी को मैं बी ए प्लस ए डी लिख सकती हूँ. डैट मीन्स मैं इसको 120 प्लस एक्स लिख सकती हूँ. ठीक है, बीडी को मैं लिख देती हूँ 120 प्लस एक्स एंड बीसी हमारा कितना निकला है, वाई. ओके, सो डैट मीन्स मेरा √3y इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स आता है. इतना क्लियर है. सो अगर मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देती हूँ. ठीक है, लेट्स से इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. ओके, पुट y is equal to 120 मीटर इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स. इतना क्लियर है. तो यहाँ से मेरा 120 √3 इज इक्वल टू 120 प्लस एक्स आता है. तो यहाँ से मेरा x कितना हो जाता है, 120 √3 माइनस 20.
तो यहाँ से मेरा x हो जाता है, सॉरी दिस इज 120, 120 कॉमन लेने पे √3 माइनस 1, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंस √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732, पुट कर देते हैं, तो ये कितना बनेगा 120 मल्टीप्लाई 1.732 माइनस 1, तो ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 0.732 विच इज इक्वल टू 87.84 meter. So the tower should be raised, कितना raised होना चाहिए, should be raised at 87.84 meter. Hope you understood the question. Thank you.